thinking में पेन पास में हमारा राउंड 1 कैसा होगा? राउंड 1 लाइक दिस। सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट, गलत जवाब के लिए आपको मिलेंगे -20 पॉइंट, और जवाब नहीं देने के लिए आपको मिलेंगे -10 पॉइंट। राउंड 1 जरूरी थोड़ी हर बार वैसे आई एम जज अगेन ओनली। आज शुरुआत ही टेंशन होगा। सही जवाब के लिए 20 पॉइंट, गलत जवाब के लिए -20 पॉइंट, और नो जवाब के लिए -10 पॉइंट। पास आज बहुत कम होगा, पास उतना नहीं होगा, बिकॉज इस बार बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन मिले। केमिकल बॉन्डिंग का मुझे ऑलमोस्ट सब कंसेप्ट सॉल्व करने हैं, क्योंकि ऑप्शन देना जरूरी है। तो हर सेट एकदम आपने वैसे ही बैठे जैसे आप बैठे हैं। वो टेंशन है, यहाँ पे आंसर नहीं मिला। क्रिस्टल ग्रुप आंसर राउंड 1 तो उल्टा ही अच्छा कि स्कोर पता नहीं है। मैं तो मेरे गिनने से पहले तुम गिन देते। पहला क्या मैं गिनूंगा फिर बताऊंगा, यू एक्साइटेड हो। तो पहला प्रश्न युधिष्ठिर के लिए, which has minimum bond angle? Which has minimum bond angle? युधिष्ठिर के लिए पहला प्रश्न है which has minimum bond angle? ऑप्शंस है H2O, NH3, CO2, CH4। Which has minimum bond angle? जितने भी ऑनलाइन है सभी अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चन आज करा रहा हूँ उसमें केमिकल बॉन्डिंग के सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। ऑनलाइन वाले हर क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व करिए। Which has minimum bond angle? H2O, ammonia, CO2, CH4। क्वेश्चन युधिष्ठिर के लिए। Yes, Yudhishthir. Last 5 seconds. 1, 2, CO2. CO2 is a wrong answer. CO2 का हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होगा, मिनिमम नहीं, तो हाईएस्ट होगा। मैं किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बिकॉज बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ सेशन तो हम कोशिश करेंगे जल्दी एंड करें। तो आप लोग जो जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, वो नोट करके रखना, जो ऑडियंस से पार्टिसिपेंट्स है। एट द एंड ऑफ सेशन उस प्रश्न को आप मुझे पूछना, सर कैसे करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर द एंड ऑफ दिस। तो करेंगे
-20 क्वेश्चन। अच्छा, इसका सही आंसर क्या बोल देता हूँ, बस दे दूंगा। इसका सही आंसर होगा मुझे मिनिमम बॉन्ड एंगल। मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा H2 होगा। H2 इज द आंसर। अगला प्रश्न 2 अर्जुन which has the largest angle between two covalent bonds? Which has the largest angle between two covalent bonds? H2O, NH3, CH4, BeCl2. Largest angle between two covalent bonds. Water, ammonia, methane, and BeCl2. Beryllium chloride. BeCl2 is the correct answer. Is the correct answer. B. Which one has tetrahedral disposition? Which one has tetrahedral disposition? SO2, SO3, SO4 2 minus, SO4 2 minus, SO3 2 minus. Which one has tetrahedral disposition? थोड़ा जगह बदल लो। 5 seconds last. SO4 2 minus is the right answer. Is the right answer. Question to Nakul. A molecule is square planar. A molecule is square planar with no lone pair. With no lone pair. What is the type of hybridization associated with it? Is square planar with no lone pair. What is the type of hybridization associated with it? Option A. स्क्वायर प्लानर है पर लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उसको? गुड क्वेश्चन। ऑनलाइन सभी क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना और सॉल्व कर रहे हैं ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। केयरफुली आप सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ करिए, ठीक है ना? इससे बाहर बहुत कमी कुछ और तो बच गया होगा, मैक्सिमम मैंने कवर किया। 5 seconds. 1 2 3 4 5 pass. B2 is a wrong answer. Pass. SP3 is a wrong answer. Pass. Huh? Pass. Huh? DSP2 hybridization. Complex. Without don't product complex होता है। नॉर्मल जोड़ के नंबर पर वही। आपने जवाब दिया था क्या? नहीं दिया था, मतलब -10। आपने जवाब दिया था -20।
आपने जवाब दिया। अगला प्रश्न किसके लिए है? सहदेव के। Which overlap is involved in HCl molecule? Which overlap? अच्छा, आपने आंसर नोट किया ऑनलाइन वालों ने फोर्थ क्वेश्चन का? स्क्वायर प्रणाल विद नो लोन पेयर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, उसका आंसर है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला प्रश्न सहदेव के लिए, which overlap is involved in HCl molecule? मतलब किस तरह ओवरलैप है? SS ओवरलैप है, यहाँ पे SP ओवरलैप है, PP ओवरलैप है, या sp2 ओवरलैप है, sp3 ओवरलैप है, p ओवरलैप है, sp3 ओवरलैप है? किस प्रकार का ओवरलैपिंग यहाँ पे होता है? आज है थर्ड डे, क्या थर्ड डे कुछ बदलाव होगा स्कोर्स के अंदर? क्या लीडिंग ग्रुप कोई और बनेंगे कि वही ग्रुप लीडिंग ग्रुप रहेंगे? कल तक का स्टेटस है लीडिंग ग्रुप कौन सा है? नकुल। और रनिंग ग्रुप रनिंग अप बीम। क्या आज स्टेटस बदलेगा कि वही रहेगा? जानने के लिए आप यस, you have 5 seconds. 1 2 3 हाँ, ओवरलैपिंग कौन सा? यस, ऐसे ओवरलैपिंग होता है। इज रॉन्ग आंसर। पास पास। SP is the right answer. SP is the right answer. ये था सहदेव। हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, s ब्लॉक का है। क्लोरीन p ब्लॉक का है, इसका p होगा। तो ये जब दो ये एटम इन्वॉल्व होते हैं तो sp3 होता नहीं होता, सिंगल ऑर्बिटल। ओके, फर्स्ट सेशन फर्स्ट राउंड का हुआ है, एक और बचा हुआ है। देखते हैं क्या इस सेशन में जिन्होंने नेगेटिव स्कोर किए हैं अपना स्कोर पॉजिटिव कर सकते हैं क्या? प्रश्न निरीक्षण के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। जो मॉलिक्यूल्स मैं बताऊंगा उनमें से कौन से मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है? मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम फॉलो। पहला ऑप्शन है ClO3 माइनस, ClO3 ऊपर माइनस। दूसरा ऑप्शन है XeF4, Xe xenon F4 टेट्राफ्लोराइड। तीसरा ऑप्शन है SF4 सल्फर और 4 क्लोरीन। और चौथा ऑप्शन है I3 माइनस, I3 ऊपर माइनस, नीचे 3 ऊपर माइनस। हाँ, आंसर बता रहे हो? I3 ऊपर माइनस is the right answer. Is the right answer. Question 2, Arjun. Which has triangular pyramidal shape? इन चारों में किसके पास ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप? ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। BF3, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, H3O प्लस दैट इज हाइड्रोनियम आयन, H3O ऊपर प्लस, H3O ऊपर प्लस। चौथा है CO3 ऊपर 2 माइनस, कार्बोनेट है। CO3 नीचे 3 ऊपर 2 माइनस, कार्बोनेट है ना। नाम तुमको आयन नाम गड़बड़ है, मतलब आपको सारे आयन सरल नहीं है। क्या गड़बड़ है?
ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप। अर्जुन ने ऑलरेडी दो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और एक पास क्वेश्चन का आंसर देके ग्रुप क्या राउंड 1 में बीट कर रहे हैं। क्या अगला प्रश्न भी सही जवाब देंगे? और BF3 is the wrong answer. BF3 is the wrong answer. राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा BF3 क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार। NO3 माइनस एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये भी ट्राइगोनल प्लेनार। H3O प्लस, ऑप्शन के ऊपर एक H और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक लोन है। आंसर इज H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। पिरामिडल ज्योमेट्री चाहिए, सॉरी पिरामिडल शेप चाहिए। तो जवाब beam in piperidine, in piperidine, piperidine की मैं आपको शेप बताता हूँ कैसा होता है। इस प्रकार से होता है piperidine का shape। ये है piperidine, दिस इज piperidine। नीचे वाला बॉक्स मत देखना, ऑनलाइन वाले ऊपर NH वाला है ना। पिपरिडीन में व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पिपरिडीन? पिपरिडीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या? ये क्वेश्चन गलत हुआ तो मैक्सिमम से 2 ग्रुप को ही पास। नाइट्रोजन, sp3 is the right answer. sp3 is the right answer because 3 बॉन्ड नाइट्रोजन का होगा और एक लोन पेयर भी होगा उसका। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नकुल। डायरेक्टेड bond in H2O forms angle nearly. Directed bond in H2O forms angle nearly 90 degree, 105 degree, 120 degree, 60 degree. Directed bond in H2O forms angle nearly 90 degree, 105 degree, 120 degree and 60 degree. फुल किया बैंड बज रही। सोचो तो हो जाएगा। You can do it. अच्छे तो गुड फॉर्म है।
5 seconds to go. 1, 2, 3, 4, 5. Time is up. Pass. 1, 2, 3, 4, 5. Pass. 105 is the right answer. 105 is the right answer. S2 is tetrahedral geometry. टेट्राहेड्रल का होता है 109.28, है ना, और लोन पेयर है तो उसका थोड़ा से कम हो जाएगा, थोड़ा कम करना है, 105 हो जाएगा। और किसी ने आपने आंसर दिया नहीं दिया ना, तो -10 बात में को नहीं मिले, पास के लिए -10। हाँ, क्वेश्चन 2 सहदेव, the total number of lone pairs of electrons in XeOF4 XeOF4 में कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट है सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर्स है इन XeOF4? How many lone pairs of central atom in XeOF4? सही जवाब, सही जवाब। And here we end with the first round. तो राउंड 1 के बाद स्कोर इस प्रकार से है। राउंड 1 के युधिष्ठिर with -20 points, Arjuna with 40 points, Bhim with 40 points, Nakul with -20 points, and Sahadev with -20 points. तो राउंड 1 के बाद अर्जुन और भीम लीड कर रहे हैं। तो देखते हैं राउंड 2 में क्या होता है। राउंड नंबर 2 में सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट। कितने? 30 पॉइंट। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट। मिलेंगे मिलेंगे। नहीं दिया तो 10 पॉइंट, और गलत जवाब दिया तो 0 पॉइंट। फायदा ही फायदा, नुकसान कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट राउंड आपको टेंशन दिया, सेकंड राउंड रिलैक्स कर दिया आपने। पास के लिए भी सेम रूल्स नहीं, सेम रूल्स मतलब पास के लिए जवाब ना देने के लिए पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जवाब देने के लिए पॉइंट। तो प्रश्न है युधिष्ठिर के लिए, कार्बन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ डैश। कार्बन एटम्स इन बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स जो है आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, हाँ बेंजीन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम क्या होता है? बेंजीन इज अ फेमस मॉलिक्यूल, उसको बताओ। पिपरिडीन कैसे आप पहली बार, तो बेंजीन तो पहली बार नहीं सुने, बेंजीन तो पहली बार आपने सुना। तो बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच में एंगल कितना होगा?
पास। नो आंसर, नो आंसर के लिए मिलते हैं आपको 10 पॉइंट। यस, पास्ट। 1 2 60 is a wrong answer. Pass. 1 2 3 wrong answer. 1 pass. 120 is the right answer. 120. बिकॉज बेंजीन मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड सी होता है और ये सिंगल बॉन्ड सी। 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड होता है, 6 कार्बन का साइकिल है ना। एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। तो आप कार्बन का 3 सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन से और 2 कार्बन, तो 3 सिग्मा मतलब ट्राइगोनल प्लेनार, और ट्राइगोनल प्लेनार में 120 120 120 इक्वल एंगल। ओके, अगला प्रश्न किसके लिए? अर्जुना। द शेप ऑफ gaseous SnCl2 is gaseous SnCl2 SN, that is tin dichloride Cl2, gaseous SnCl2, because different state में उनका बदलता भी है। हाँ, शेप पूछा है। Shape of gaseous SnCl2। सब करें ना ऑनलाइन? यस सर। अरे आंसर bend shape is the right answer. क्या ऐसे कंफ्यूज करने के लिए होता है ना। सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडेशन बदल, बिकॉज़ वहां पे क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो फिर वो ट्राइगोनल प्लेनार बना लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, पर इसमें ऐसा नहीं। अर्जुना, क्वेश्चन 2 बी। चार्जर है ना? फॉलोइंग गाइस, अगर क्या वो ऑनलाइन आंसर है बेंड शेप, बिकॉज़ टिन 14 ग्रुप एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में, 2 Cl से 2 बॉन्ड बनाएंगे, एक लोन पेयर रहेगा। बी के लिए प्रश्न है, which one of the following molecules will have unequal bond lengths? Will have unequal bond length. Length bond length, unequal bond length किसका रिप्रेजेंट है? NF3, BF3, PF5, P phosphorus F5, SF6 sulfur F6। NH3, BF3, PF5, SF6 किस मॉलिक्यूल में अनइक्वल बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होंगे? मतलब सारे बॉन्ड सेम साइज नहीं होने चाहिए।
हाँ कौन NF3 गलत जवाब। या PF5 और SF दोनों आंसर या PF5 भी आंसर होगा और SF6 भी होगा, क्योंकि PF5 में 3 बॉन्ड सेम प्लेन पे है ट्रायगोनल, और 2 एक ऊपर नीचे वाला, उसका बॉन्ड लाइन डिफरेंट होगा। देखो ये 3 सेम प्लेन में सेम बॉन्ड होगा और एक ऊपर एक नीचे, उनका बॉन्ड लाइन डिफरेंट होगा। वैसे SF6 के अंदर भी 4 बॉन्ड प्लेन के ऊपर है और एक ऊपर नीचे वाले, उनका बॉन्ड लाइन डिफरेंट होगा। तो आप PF5 बोले तो भी आंसर सही होता, SF6 बोले तो भी आंसर सही होता, पर आपने 3 बोला आंसर गलत है। अगला प्रश्न नकुल गिल, मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैपिंग इज, मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैपिंग इज, ऑप्शन है sp2 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 ओवरलैप, sp2 sp2, एक sp2 ऑर्बिटल और एक sp2 ऑर्बिटल। दूसरा है ss ओवरलैप, तीसरा है sp sp ओवरलैप, sp sp, और चौथा है sp3 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 sp3। इनमें से मोस्ट एफिशिएंट ओवरलैपिंग कहाँ होता है? आज नकुल की बैंड बज रही है। बताइए, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना। यस बताइए, ओके इनफ टाइम। 1 2, सिर्फ एक ही पास होगा, ओनली 1 पास। 2 3 sp sp is a Right. wrong answer,
पास पास कर दिया, बेवकूफ लोग हैं। सही जवाब। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप भूल सकते थे। जब नेगेटिव नहीं है तो क्या मार सकते थे? Last question of this first round. हेलो सर। Round. First question. What is the hybridization of iodine in IF5? Hybridization of iodine in IF5. IF5 में iodine का hybridization क्या होगा? IF5 iodine pentafluoride. आज अलग हाइट दिमाग। एक तो भी अच्छे नसीब बोले अच्छा था। भाग्यश्री फिर भी बात में हुआ है। IF5 yes 1 2 sp3d2 is the right answer. ठीक है, ये बीम तुमको जब मैंने प्रश्न पूछा तो गलत जवाब दिया, क्रॉस वेरीफाई कर 0 सेकंड सेशन ऑफ द सेकंड राउंड। आपके लिए पहला प्रश्न, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस in H2 and Cl2 molecules are 74 and 198 picometer respectively. Are 74 and 198 picometer respectively. Full stop. The bond length of HCl is. Repeat the question. Internuclear distance in H2 and Cl2 molecules are 74 and 198 picometer respectively. The bond length of HCl is. अच्छे क्वेश्चन सारे। एक जबरदस्त राउंड इसके बाद आने वाला है। ये तो सेकंड राउंड है ना, सेकंड राउंड में 91 प्लस 30 प्लस 0 अराउंड। Yes. 1 2 3 4 5. Time is up. Fast. 136 picometer is the right answer. Right? सिंपल था। H2 को आधा करो, Cl2 को आधा करो तो H और Cl का आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। H2 का आपको 74 दिया है, अच्छा कितना होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 74 by 37 आएगा।
Cl2 का 198 दिया है, इसके लिए कितना होगा, डिवाइड 2 करेंगे 99 आएगा, फिर इसके लिए एक H और Cl ऐड कर दो, 136 आएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन 2 सुना, which of the following has unchanged valency? Which of the following has unchanged valency? Hydrogen, sodium, oxygen, iron. Hydrogen, sodium, oxygen, iron. IRON. Today Arjuna is rocking. Hydrogen, sodium, oxygen, iron. A bit tricky. Which of the following has unchanged valence? I'll count 5. 1, 2. Sodium, correct answer. Because sodium has a fixed valency always. Group 1 और group 2 के एलिमेंट्स हमेशा फिक्स होते हैं. Yes, question 2. बीम. बीम को अभी प्रश्न क्या आएगा? पिछली बार वो जवाब नहीं दे पाए, गलत जवाब दिया कि इस बार सही जवाब देकर सेकंड राउंड में स्कोर कर पाएंगे कि नहीं. आपके लिए प्रश्न है, pair of d orbitals involved in d2sp3 hybridization. Pair of d orbitals involved in d2sp3 hybridization. d2sp3 hybridization में कौन से d orbitals involved होते हैं? Correct answer, dx2. क्वेश्चन नकुल. नकुल के टाइम में क्या पूछता है देखना चाहते हैं. व्हाट क्वेश्चन? Don't worry, this time I think better question. Okay. Which of the following has zero dipole moment? The following has zero dipole moment. Option A, ClF, ClF. Option B, PCl3, PCl3. Option C, SiF4, SiF4. Option D, CFCl3, CFCl3. Zero dipole moment. ClF, PCl3, SiF4, CFCl3. 1, 2, 3. SiF4 is the correct answer. Last question of this round. Which of the following is non-polar? Which of the following is non-polar? Option A, ClO2, ClO2. Option B, CO2. Option C, NO2. Option D, SO2. ClO2, CO2, NO2, SO2 कौन सा है नॉन पोलर? ना सिंपल क्वेश्चन. सही जवाब दिया है, सही जवाब. और राउंड 2 के स्कोर इस प्रकार. राउंड 2 युधिष्ठिर with 40 points, Arjuna with 90 points,
and team with 30 points, and Nakul with 60 points, and Frederick with 50 points. ये सिर्फ राउंड 2 का है, राउंड 1 को ऐड नहीं किया। टेंशन आ जाएगा, जस्ट राउंड 2 का अभी ऐड नहीं करूंगा, लास्ट में करूंगा, सस्पेंस रहेगा। तो राउंड 2 में कौन लीड कर रहे हैं? अर्जुन। अब है राउंड 3, एक्साइटिंग राउंड। इस राउंड का नाम है डेयर। बोलते हैं ट्रूथ और डेयर। ऐसे मतलब वो सब नहीं कर रहा हूँ, मतलब हिम्मत करना पड़ेगा आपको इस राउंड में। कैसा हिम्मत करना बाद में बताऊंगा। पहले अगर आपने हिम्मत करके सही जवाब दे दिया तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट, पर हिम्मत करके आपने जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो -30 पॉइंट। नहीं दिया तो हिम्मत क्यों किया? हिम्मत करने का मतलब क्या है? वो देने हिम्मत नहीं की तो पास बताओ ना, इधर पास सिस्टम हो गई नहीं तो हिम्मत कैसे करना है? बस इस राउंड में 3 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछने से पहले ही आपको खड़ा होना हिम्मत to stand before I ask question। अगर आप क्वेश्चन पूछने से पहले आप जो सबसे पहले खड़ा होगा उसको प्रश्न मिलेगा, और आपने सही दिया तो 50 पॉइंट, नहीं दिया है गलत है तो माइनस। हिम्मत वाला राउंड है। आपको कितना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर ये पहचानना, ठीक है? तो खड़े होने के लिए मैं 1 2 3 बोलूंगा। मेरे 3 जब बोलूंगा ना तब 2 में खड़ा नहीं होना है, 1 में खड़ा नहीं होना है, 3 पे। जो ग्रुप से फर्स्ट टीम लीडर खड़ा होगा, टीम लीडर को ही खड़ा होना है, ठीक है? उस टीम को क्वेश्चन हम पूछेंगे, लेकिन डिस्कस इन द ग्रुप। वो क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन बोलेंगे लेकिन डिस्कस एंड आराम से टाइम ले लो आप 10 सेकंड तक बोलिए। 3 पे खड़े हो सकते हैं। 3 पे आप 3 बोला, जो पहले खड़ा होगा मिलेगा चांस उसको, ठीक है? ठीक है, मैं बहुत ध्यान पूर्वक घुमा रहा हूँ। 1 2 3 देखते हैं इन्होंने हिम्मत किया है क्या इनको मिलता है, +50 या -30। आपका हिम्मत वाला क्वेश्चन इस प्रकार, व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ C सिंगल बॉन्ड O, CO मतलब C और O के बॉन्ड लेंथ का, CO बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको। 3 मॉलिक्यूल्स दूंगा, इसमें बॉन्ड लेंथ कम है, ज्यादा है, ज्यादा है। पहला मॉलिक्यूल है CO3 2-, दूसरा मॉलिक्यूल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। बैठ जाइए, बैठ। हाँ, आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इसको अरेंज करना है। CO3 2-, CO2 एंड CO। अब जिनको ये प्रश्न आता है सॉल्व करना, अब कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, अगला क्वेश्चन में खड़ा होता हूं,
अगला क्वेश्चन कैसा होगा? आपको लिखना चाहिए क्वेश्चन, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ हर क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन कैसे लिखते क्यों नहीं हो सर? तो बोलता हूँ क्या समझ, टेप रिकॉर्डर समझ सकते क्वेश्चन के इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बोला था, तीनों आएगा ना, ऑर्डर है बताने, लोएस्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है। 10 सेकेंड देता हूँ। 1 2 CO CO2 एंड 3 2 CO के अंदर बॉन्ड कितना होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज 3, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बराबर है। CO2 में बॉन्ड है 2, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो 2 होगा। और CO3 2 माइनस में डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स 1.4/3 1.33 बिल्कुल सही जवाब। जिस सर ने पहला डेयरिंग करके 50 पॉइंट लिया और 2 क्वेश्चन डेयर राउंड के अंदर है। अगला क्वेश्चन 1 2 3 देवयानी बहुत कट टू कट है सेकंड्स के अंदर। बेचारे इनका नसीब ऐसा फूटा हुआ है। अभी प्रश्न मुझे बोर्ड पे मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि ये मॉलिक्यूल पोलार है कि नॉन पोलार। इट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये पोलार मॉलिक्यूल है कि नॉन पोलार? हेलो सर। सर कैमरा चालू नहीं। अभी आया? हाँ सर। ये मॉलिक्यूल पोलार के नॉन बताना, जो नीचे बनाया ना मैंने थ्री डबल बॉन्ड सी वाला, वो पोलार है कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल है? क्वेश्चन क्या करे, कुछ नसीब ही ऐसा। देरी वाले लोग यहाँ पे सब साथ में, तो फोन पहले करा कुछ की देरी। और रिवाइंड करने फैसिलिटी होना चाहिए। करना पड़ेगा। 1 2 3 4 non-polar is the right answer. Last question 1 आपको पहले से ना ही टेबल के ऊपर हाथ रखना है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। टेबल पे हाथ रखना अलाउड नहीं है, और ना ही ऐसे ऐसे करना है, नहीं बोलने के बाद ही करो। 1
2 3 प्रश्न है आपके लिए, विच इज मोस्ट पोलर? विच इज मोस्ट पोलर? H2O, NH3, HF। पानी, वाटर, एमोनिया और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF। H2O, NH3, HF। बैठ जाओ, बैठ जाओ। Which is most polar? इतना आसान नहीं, इतना आसान दिख रहा है। क्या सहदेव सहजता से इसका उत्तर दे पाएंगे? -10 पॉइंट होता है, मजाक कर रहा है। पॉइंट के लिए वॉशरूम रोक सकता है। तुम भी एक छोटा ब्रेक देना चाहिए। वन NH3 is the wrong answer. Answer is HF. Most electronegative element is chlorine. तीनों ही बहुत पोलर है, बिकॉज तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O के अंदर भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया के अंदर भी होगा, हाइड्रोजन HF के अंदर भी होगा, एकदम कट टू कट। परंतु तीनों में सबसे अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा HF के अंदर, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टेबल। They got -30. तो ये समाप्त डेयर राउंड का हुआ। अगर किसी को इतना डेयरिंग करने के बाद सुसु कुसु कुछ आया है तो आप जाके आ सकते हो। आपको मैं 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जाके आ जाइए। You can go for the washroom if you like to go. जाके आ जाइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ब्रेक। You can just have get refreshed mentally and group में एक मोटिवेशन बढ़ाइए अपने ग्रुप लीडर्स, और ग्रुप लीडर्स इंक्रीज द मोटिवेशन, और यहाँ पे ग्रुप लीडर को मोटिवेशन। बाकी ग्रुप में लीडर मोटिवेट करिए। टाइम 7:18। मैं तो बहुत फास्ट निकला पहले 20 मिनट। हाँ, समय निकल गया ना। डू क्विक, अब फास्ट होगा। टाइम बहुत दे रहा हूँ, अब एकदम स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 4th राउंड इज एक्चुअली चिट राउंड। चिट राउंड, तो बिफोर आई गो टू चिट राउंड, राउंड 5 पहले कर लेते हैं, फिर राउंड 4 करता हूँ। तो ड्यूरिंग द राउंड 5, मतलब राउंड 4 जो भी अभी राउंड 4 करेंगे, अपने अपने ग्रुप की चिट चाहिए बस। आपके ग्रुप की आप खुद बनाइए और अपने पास ही रखिए। आपके ग्रुप के चिट्स अपने पास रखिए, ठीक है। कोई एक जन ग्रुप में से कोई एक जन उसमें एंगेज हो जाओ, ठीक है ना, और बाकी लोग ध्यान देते। अब ये राउंड है बजर राउंड, जो होना चाहिए लास्ट में, पर अभी करेंगे 4th राउंड के अंदर कर लेते हैं, और लास्ट में चिट राउंड, जैसे 1-to-1 राउंड। चिट राउंड में चिट्स आप बनाएंगे, जो चिट आए, एक क्वेश्चन ही मिले एक ग्रुप, जिसका नाम चिट में आएगा वही जवाब
देगा, खत्म बात। ओनली वन स्टूडेंट विल बी आस्क्ड इन ए ग्रुप। वो लास्ट राउंड होगा। इससे पहले हम कर रहे थे बजर राउंड। इस बार का बजर राउंड का सिस्टम इस प्रकार से, अगर आपने सही जवाब दिया तो जो आपके पिछले कितने राउंड थे, 3 राउंड थे, तीनों में जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर था उस स्कोर का आधा स्कोर आपको मिलेगा। जो भी उस ग्रुप का हाईएस्ट, तीनों में से जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा, अगर राउंड 1 में किसी को 10 मिले हैं, राउंड 2 में 20 मिले हैं, राउंड 3 50 मिलेंगे, तो जो हाईएस्ट वाला उसका आधा मिलेगा आपको, ठीक है ना, जो भी हाईएस्ट होगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका जो भी हाईएस्ट स्कोर तीनों राउंड में है वो 0 हो जाएगा, पूरा वो पूरा राउंड का स्कोर आपका 0 हो जाएगा। समझे आप? तो भी 0 हो जाएगा। ये बजर राउंड है। अबे तू खड़ा क्यों हुआ बजर राउंड में? नहीं तेरा तो ऐसे ही खड़ा हुआ। अगर आपने सही जवाब दिया, मान लेते हैं तीसरे ग्रुप, उनका राउंड 3 में हाईएस्ट है, 50 मिला, ठीक है। अगर उन्होंने सही जवाब दिया उनको मिलेंगे 25 पॉइंट, उसका आधा। गलत दिया तो 50 कट कर दूंगा, है ना, 50 को मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। Are you all ready for this round? First question of this round. B पता है, बेरिलियम। BE2, जस्ट मिनट, कौन खड़ा होने वाला है हरे ग्रुप से? यहाँ से कौन? ओके, ठीक है। BE2 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? BE2 एग्जिस्ट और नॉट? जो पहले खड़ा होगा उस पर यस तेजस। नहीं करे, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बिकॉज BE2 बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस इज अर्जुना 90/2, that is 45 points to Arjuna. अगला प्रश्न, what is the bond order of Li2 2+? Li2 नीचे 2 है, ऊपर 2+, Li2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? Li2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? Yes, 0 is the right answer. 0 is the right answer. Number 45. सही जवाब। Li2 2+, Z की वैल्यू क्या है? 4। 2+2 निकाले ना, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, दो बॉन्डिंग तो एंटी बॉन्डिंग, माइनस के 0 हो जाएगा। इतना है करने का। अगला प्रश्न, O2 जो है मॉलिक्यूल, वो पैरा है कि डाया है? ही सुजन, sit down everybody. 1 2 3, करेक्ट आंसर। बी का आपका हाईएस्ट स्कोर था फर्स्ट राउंड का 40 पॉइंट, आपको मिलेंगे 20 पॉइंट। अगला प्रश्न, O3 ओजोन, ओजोन में तीनों ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्जेस क्या क्या है? दाखवत नाही, तुम्ही दाखवा मला। सही जवाब, जिसका हाईएस्ट स्कोर था 50, उसका आधा मिलेंगे उनको 25। अगला प्रश्न, और सिर्फ 2 ही प्रश्न बचे। आपको मैं 3 मॉलिक्यूल दूंगा, अगला प्रश्न में आपको बताना है उन तीनों में से मोर कोवेलेंट कौन है, which is most covalent molecule out of the 3, मोर कोवेलेंट कौन है? MgCl2, NaCl, CaCl2, CaCl2,
Who is more covalent? I'll not repeat now. Highest score. Devyani. Huh? Correct answer. NGCL is correct answer. आपका हाईएस्ट स्कोर था 60, आपको मिलेंगे 30। ये बोल रहे हैं पर खड़े ही नहीं हो रहे, बोल रहे हैं खड़े लास्ट क्वेश्चन ऑफ बजर नाउ। आपको दो एलिमेंट दिए हैं एक्स और वाई, दो एलिमेंट है एक्स और वाई, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सबको दिया है। एक्स का वैल्यू है 2.6, एक्स का वैल्यू 2.6, वाई का वैल्यू है 1.3। अगर ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड कैसा होगा? आयोनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट। गौरंगी पहली कड़ी। यस, इज द रॉन्ग आंसर। इज रॉन्ग आंसर। इट विल बी कोवलेंट बॉन्ड। 1.7 से ज्यादा होगा तो आयोनिक, कम होगा तो कोवलेंट, और इसका डिफरेंस 1.3, इट विल बी कोवलेंट बॉन्ड। तो इनका जो भी हाईएस्ट स्कोर था 60, वो हो जाएगा 0। इस राउंड की समाप्ति। अब आपके पास आखिरी राउंड, चिट्स है सभी के, और मैं तो चिट राउंड में एक ही प्रश्न पूछेंगे आपके मेंबर से, सही के लिए मिलेंगे 30 पॉइंट। अपने अपनी जगह पे रहो, जिस ग्रुप का होगा उसे पूछूंगा ना, अभी इस ग्रुप में से एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। सही जवाब 30, गलत जवाब -30, नो जवाब 0। देखते हैं कौन है लकी मेंबर इस ग्रुप का। 0। प्रज्ञेश, आपके लिए प्रश्न, विच इज मोस्ट विस्कस? 3 ऑप्शन दूंगा, तीनों में से मोस्ट विस्कस कौन सा बताना है? मोस्ट विस्कस, पहला है मिथेनॉल CH3OH, दूसरा है इथेनॉल C2H5OH, बाकी लोग नो हिंट। और थोड़ा भी मुझे लगा आपके ग्रुप में कोई भी चीटिंग की कोशिश कर रहा है तो आपका टीम हो जाए एलिमिनेट फॉरएवर फॉर ऑल द CPLs। और तीसरा ऑप्शन है ग्लाइकॉल, दैट इज CH2OH। इन तीनों में से मोस्ट विस्कस कौन है? आई काउंट 5, 1, नो आंसर। आंसर इज ऑप्शन C, ग्लाइकॉल। दो OH, more hydrogen bonding. More is the hydrogen bonding, more is the viscosity. Quick, chicks. बे सब नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, ले जाओ आपने कर, अगली बार के लिए काम आएगा। मानस कटोरे, क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन H2O, H2S, HF। 1, 2, 3, no answer. Answer is H2S because FON चाहिए यहाँ पे सर पर। नेक्स्ट ग्रुप, बीम, क्विक, जल्दी विवेक अवार्ड, which has highest bond order, which has highest bond order, O2 plus, O2 minus and O2, O2 plus, O2 minus और O2, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है? 1, 2, 3,
O2 plus correct answer. That is the right answer. We have got 30 points. Now good. भाग्यश्री खतरनाक भाग्य का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is formed by anti-bonding MO molecular orbitals is formed by option A addition of atomic orbitals, option B subtraction of atomic orbitals, option C multiplication of atomic orbitals, option D division of atomic orbitals. Addition, subtraction, multiplication, division. Anti-bonding molecular orbital is formed by addition of atomic orbitals, subtraction of atomic orbitals, multiplication of atomic orbitals, division of atomic orbitals. Khatarnak. One. Addition. Wrong answer. Wrong answer. Minus 30 points. Subtraction of atomic orbitals. Quick, quick. Gaurangi. Number of anti-bonding electrons, electron pairs. Number of anti-bonding electron pairs on O2 2 minus R. O2 2 minus में कितने anti-bonding electron pairs present है? I will count 10. 1. No answer. Okay. What is the answer? 2. Answer is 2. 2 pairs. आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2 है ना सिग्मा 2pz pi 2px2 pi 2py2 है ना pi स्टार 2px1 pi 2py1 बराबर कितने हैं इधर 18 है ना अच्छा 18 है कितने हो गए अभी यहाँ तक 14 16 हो गए 17 18 आंसर इज 4 pi स्टार 2px2 pi स्टार 2py2 भी तो एंटी बॉन्डिंग है आंसर होगा 4 तो आज का फाइनल स्कोर्स इस प्रकार युधिष्ठिर is 95 points and with absent कितने and 10 पॉइंट डिसिप्लिन की मिला के 105 पॉइंट हो गए युधिष्ठिर अर्जुन no absent na? No absent including discipline points they had 230 points including discipline points they had 130 points Nakul has 100 points. Sahadev has
minus 40 points. So the final scores at day 3. Day 1 वीडियो बताओ, ये लिखूंगा ऑलरेडी तैयार किया था ना मैंने day 1 क्यूमुलेटिव सर बताओ जल्दी। तो देखते हैं डे 3 में क्या बदलाव हुआ है। The cumulative score of 3 days of Yudhishthir is 320 points. And Arjuna is 450 points. And Dream with 370 points. Nakul with 380 points. And Sairav with 160 points. Day 3 में Arjuna is in the lead. अर्जुना लीड कर दिया है और रनिंग में है नकुल। तो कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। एक और दिन ये भी फाइनल नहीं है, तो एक और दिन बचा है और कल का राउंड तो कुछ अलग ही होने। कल के राउंड्स में बहुत विचित्र विचित्र कमाल होने वाले हैं, इंतजार करिए बिकॉज कल 2 ही टीम बचेंगी जो जाएंगी फाइनल्स के अंदर। और कल के राउंड में एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिक्स प्रॉपर्टीज डे 5 तक है क्या? अच्छा कल फाइनल होगा ना, 2 लोग जाएंगे ना elimination होगा, राइट? Tomorrow is off reaction. Okay. Thank you very much. Thank you, sir.